उस नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। उनके मन में केवल एक अभिलाषा है कि कन्हैया से कब जाकर के मिलूं। पर समस्या ये है कि कन्हैया से मिलने के लिए इस नदी को पार करना होगा, पर उस नदी को पार करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं रह गई। और महाराज, इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि सुदामा जी भूख प्यास सब भूल गए। आज सुदामा जी को 3 महीने हो गए, चलते जा रहे हैं, थक जाते हैं तो वहीं पर बैठ करके प्रभु का भजन करने लगते हैं, विनती करने लगते हैं, कन्हैया मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, पर मिलने में कोई क्या इतनी कठिनाई देता है? बड़ी हिम्मत करके आया हूँ, और अगर अब मैं तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाया, अगर तुमने मेरे को अपने पास नहीं बुलाया, तो मैं अपने प्राण इसी नदी के तट पर त्याग दूंगा। भूख प्यास को भूल गए, केवल मन में एक अभिलाषा है कि कन्हैया से कब जाकर के मिलूं। वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, तो जिंदगी अब उदास लगती है। कन्हैया, तुम्हारी याद में मैं निकल तो आया हूँ, पर तुम्हारा भजन करने के सिवा ना तो मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है। और अगर तुमने मुझे अपने पास नहीं बुलाया तो अब ये जिंदगी से मैं ऊब गया हूँ। कहते हैं कि ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो जिंदगी अब उदास लगती है। वहीं पर सुदामा जी सिर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं। कन्हैया, अब जो करना है केवल तुझी को करना है, मुझे ये नहीं पता कि और अभी कितना चलना पड़ेगा, और अगर जितना मैं चल के आया हूँ अगर उतना और चलना पड़ा तो मैं कभी भी तेरे दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मन में भावना है कन्हैया से मिलने की, पर मिलूं कैसे? सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं। उसी वक्त एक केवट उनको दिखाई दिया। केवट कहता है, भैया कहीं जाना चाहते हो? सुदामा जी कहते हैं, भैया अगर मेरी सहायता करो, मैं अपने बचपन के मित्र द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूँ, पर मेरे आगे ये समस्या है, ये नदी है, और इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है कि मैं इस नदी को पार कर सकूं। केवट कहता है कि आप कोई बड़े विद्वान पंडित नजर आते हैं। अरे आप चिंता मत करिए, मैं आपको इस नदी से उस पार कर दूंगा, पर एक बात बताइए, आपके पास कुछ देने के लिए है या नहीं है? अब सुदामा जी मन में सोचते हैं कि कन्हैया
तूने जाने का रास्ता बता दिया, पर यहाँ पर एक कठिनाई और आ गई। बोली ये केवट कहता है कि तुम्हारे पास में देने के लिए कुछ है या नहीं है। सुदामा जी कुछ नहीं बोले। केवट कहता है भैया आपको पार जाना है या नहीं जाना है। सुदामा जी कहते हैं भैया पार तो जाना है, पर मेरे पास आपको उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। और केवट वो और कोई नहीं था, वो स्वयं वो परमात्मा थे, स्वयं द्वारकाधीश थे, जो केवट का रूप लेकर के केवल सुदामा जी की परीक्षा ले रहे थे। सुदामा जी ने कहा मेरे पास में कुछ भी देने के लिए नहीं है, और अगर तुम मुझे ऐसे ही पार कर दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। केवट कहता है ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही पार कर दूंगा। सुदामा जी को केवट नाव में बिठाता है और नदी के इस पार से उस पार छोड़ता है। सुदामा जी कहते हैं भैया मैं इस पार तो आ गया हूँ, पर एक बात बताओ, तुम द्वारकाधीश को जानते हो? केवट कहता है आपको उन्हीं के पास जाना है। सुदामा जी कहते हैं हाँ। बोले आप उनसे मिलने के लिए? सुदामा जी कहते हैं अरे मैं उनके बचपन का मित्र हूँ और मैं द्वारकाधीश के दर्शन के लिए द्वारका जाना चाहता हूँ। आप जरा मुझको इतना बता दीजिए कि यहाँ से द्वारका की दूरी और कितनी रह गई है। केवट कहते हैं कि वैसे तो आप 4-6 दिन में पहुंच जाते, पर मैंने देखा है कि आपके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, और अगर आप इसी तरह से जैसे अभी चल के आए हैं तो इस प्रकार से आपको 3 महीने और लग जाएंगे, तब आप द्वारिका पहुंच पाएंगे। अब सुदामा जी ने जैसे ही इतनी बात सुनी कि 3 महीने मुझको चलते चलते हो गया और 3 महीने का समय अभी और लगना है द्वारिका पहुंचने में। सुदामा जी निराश होकर के फिर से जमीन पर बैठ गए। बोले कन्हैया तुम ही बड़ा निष्ठुर है। अरे मैंने तो सुना था कि तुम मेरे बचपन का मित्र है, कैसे पल बिताए थे, पर आज तुझसे मिलने के लिए मुझे इतना परिश्रम करना होगा, इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर ऐसा जानता तो मैं कभी घर से निकलता ही नहीं। सुदामा जी निराश होकर के बैठ गए। कहते हैं कि अगर तुझको बुलाना है तो बुला, वरना मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। अब कन्हैया लाल द्वारकाधीश केवल देखना चाहते थे कि सुदामा कितनी कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं, और मेरे प्रभु से रहा नहीं गया, सुदामा की स्थिति नहीं देखी गई। सुदामा जी को जैसे ही निद्रा आई और मेरे प्रभु ने ऐसी माया की कि सुबह होते हुए सुदामा जी ने अपने आप को द्वारिका में पहुंचा देखा। अब सुदामा जी सोचते हैं, जैसे ही उनकी आंखें खुली उन्होंने भव्य द्वारिका नगरी को देखा। मन में विचार करते हैं कहीं मैं ये कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा, क्योंकि मैं तो उस नदी के इस पार से उस पार गया, केवट ने मुझे वहां तक छोड़ा, उसके बाद मैं बैठ गया था, और इतने जल्दी सुबह होते ही मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया।
पर ये मेरे प्रभु की लीला थी। अब सुदामा जी सोचते हैं कि लगता तो है कि मैं द्वारिकापुरी में हूँ, पर ये कैसे जानूं कि मेरा द्वारिकाधीश, मेरा बचपन का मित्र कहाँ रहता होगा, उसका महल कौन सा होगा। अब महाराज सुदामा जी उसी अवस्था में एक टेढ़ी मेढ़ी लठिया लेकर के, फटी धोती पहने, चरण में पादुका नहीं, अनगिनत कांटे चरणों में चुभे हैं, खून बह रहा है, लथपथ होते हुए द्वारिका की गलियों में आगे चलते जा रहे हैं। सुदामा जी को द्वारिकापुरी के लोगों ने देखा और देख करके सब लोग हंसी करने लगे। बोले, अरे भैया तुमने देखा, ये दरिद्र ब्राह्मण, अरे हमारी द्वारिका में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी इतना गरीब नहीं हो सकता कि उसके पहनने के लिए तन पर धोती नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, अरे इसके तो चरणों में पादुका भी नहीं है। तीसरा व्यक्ति हंसने लगता है, उपहास करता है सुदामा जी का। अरे होगा कोई, लगता है ये कोई परदेसी व्यक्ति है। उपहास करते हैं। सुदामा जी को किसी से कोई मतलब नहीं, केवल मन में एक अभिलाषा है कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो अपने बचपन के मित्र द्वारिकाधीश से मिलने जाना है। सुदामा जी आगे जाते हैं। एक कुआं के पास में 4-5 लोग खड़े रहते हैं। सुदामा जी गए। सुदामा जी ने कहा कि भैया ये द्वारिकापुरी है। लोगों ने कहा, हाँ भैया, आपको किससे मिलना है। सुदामा जी कहते हैं, अरे वो द्वारिकाधीश है ना, वो मेरा बचपन का मित्र है। और जैसे ही ये बात सुदामा जी ने अपने मुख से कही तो वहां पर जितने लोग खड़े थे वो भी उपहास करने लगे। बोले, अरे देखा, अरे भैया देखा, ये व्यक्ति, ये दरिद्र ब्राह्मण जाने कहां से आ गया और ये द्वारिकाधीश को अपने बचपन का मित्र बताता है। अरे तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? अरे देखी क्यों होगी, तुम्हारे पास आईना भी नहीं होगा तो देखोगे कैसे। क्योंकि सुदामा जी की हालत इतनी गंभीर थी। सुदामा जी उन लोगों से कहते हैं कि भैया आप मानो या ना मानो, केवल इतना बता दो कि द्वारिकाधीश का महल इन सब अट्टारिकाओं में से कौन सा है। लोग कहते हैं कि थोड़ी और आगे चले जाओ और सबसे ऊंचा महल जो दिखाई दे वहां पर पहरेदार खड़े होंगे, मंत्री लगे होंगे, बस वहीं जाकर के समझ जाना कि यही द्वारिकाधीश का महल है। द्वारिकाधीश उन लोगों की बात को सुनकर के वहां से थोड़ी आगे चले। किसी व्यक्ति से कह दिया कि भैया जरा पीने के लिए पानी मिलेगा क्या। लोगों ने सोचा ये दरिद्र ब्राह्मण न जाने किस जाति का होगा, अगर ये इस जल का स्पर्श कर लेगा तो ये गंदा हो जाएगा, इसलिए इसको पानी नहीं मिलना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे जो भी होगा पानी के लिए मना नहीं करना है, अरे इसको पानी दे दो पीने के लिए। सुदामा जी जैसे ही कुएं से पानी खींचने लगे तो वहां पर 2-4 लोग और आ गए। सुदामा जी की हालत देख करके सब लोग उपहास करने लगे। बोले, अरे तुम मिलने से अच्छा यहीं से लौट जाओ, तुम्हें कोई धोखा हुआ है।
और जिस द्वारकाधीश को तुम अपना मित्र बताते हो, अरे उनके राज्य में इतना दरिद्र ब्राह्मण तो कोई नहीं हो सकता। महाराज जैसे ही सुदामा जी से इतनी बात लोगों ने कही, सुदामा जी का मन एकदम डर गया। सुदामा जी मन में विचार करने लगते हैं कि अरे जिसको मैंने अपने बचपन का मित्र माना है, उसके जब राज्य में ऐसा है, जब ये लोग मुझे नहीं मानते कि ये उनका बचपन का मित्र होगा, तो फिर द्वारकाधीश मुझे कैसे पहचानेंगे। मन में विचार करने लगे कि सुदामा तू यहीं से लौट जा, इसी में तेरी भलाई है, और अगर इससे भी ज्यादा उपहास कराना है तो द्वारकाधीश से मिलने के लिए आगे की ओर चल। फिर सुदामा जी मन में सोचते हैं कि मुझे किसी से लेना देना नहीं, जब यहाँ तक आया हूँ तो एक बार द्वारकाधीश के दर्शन कर लूं। सुदामा जी आगे की ओर बढ़े और अंत में सुदामा जी द्वारकाधीश के महल के निकट पहुंच गए। जैसे ही महल के निकट पहुंचे, सुदामा जी ने नीचे की ओर नजर करते हुए ऊपर तक देखा। इतना बड़ा महल, लगता है यही द्वारकाधीश का महल है, यही द्वारकापुरी है। पर अंदर जाने के लिए किससे पूछो, पहरेदार खड़े हैं। पहरेदारों से सुदामा जी हाथ जोड़ करके कहने लगते हैं कि भैया क्या ये द्वारकाधीश का महल है? पहरेदार कहते हैं हाँ यही महल है, तुम्हें किससे मिलना है? सुदामा जी कहते हैं भैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मैं अपने बचपन के मित्र द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूँ, आप मेरा संदेशा उन तक पहुंचा दो। पहरेदारों ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो भी सुदामा जी का उपहास करने लगे। कहते हैं तुम, और वो भी द्वारकाधीश के मित्र? अरे भाई तुम्हें कोई धोखा हुआ है, जिसे तुम अपना मित्र बताते हो वो द्वारिका का राजा है और तुम उसके मित्र, ये नहीं हो सकता। सुदामा जी रोते हुए हाथ जोड़ते हैं, उनके पैरों के नीचे गिर पड़ते हैं। भैया आप अभी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर एक बार मेरा संदेशा उस द्वारकाधीश से जाकर के कह दो, जब वो मेरा नाम सुनेगा ना तो वो भागा चला आएगा। पर पहरेदार सुदामा जी की बात को अनसुना कर देते हैं। जैसे ही पहरेदारों ने सुदामा जी को मना किया कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तो सुदामा जी कहने लगते हैं कि एक बार मेरा संदेशा उस तक पहुंचा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। कहते क्या है? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है।
पे सुदामा करीब आ गया सुदामा जी कहते हैं द्वार वालों ने मना कर दिया कि जैसे द्वारकाधीश को तुम अपना मित्र बताते हो वो तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। तो सुदामा जी कहते हैं भटकते भटकते न जाने कहां से भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जैसे ही से कि एक बार जाकर के द्वारकाधीश को मेरा संदेशा कह दो, अगर वो कह देगा कि मैं उसको नहीं जानता तो मैं यहीं के यहीं वापस चला जाऊंगा। तो वो पहरेदार अंदर जाते हैं और द्वारकाधीश से कहते हैं कि महाराज हम क्षमा चाहते हैं कि आपके शयन कक्ष में आज बिना इजाजत के आ गए। क्यों? क्योंकि महाराज आज अपने द्वारिका नगरी पर एक ऐसा ब्राह्मण आया है न जिसके सिर पर पगड़ी है न तन में कोई धोती है और चरण में पहनने के लिए कोई पादुका नहीं है और आपको वो बचपन का मित्र बता रहा है। द्वारकाधीश द्वार पर कहने लगते हैं क्या न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे पगड़ी न तन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और उस दलित ब्राह्मण ने कहा क्या है? वो कहता है तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो मिलने सखावत नसीब आया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है।
और अब जैसे ही द्वारकाधीश ने द्वारपालों से इतना सुना, द्वारपाल कहते हैं कि शीश पगाना जगह तन पे, प्रभु जाने को आही बसो कई ग्रामा। पता नहीं कौन से देश से वो ब्राह्मण आया है और बताता क्या है कि मैं द्वारकाधीश के बचपन का मित्र हूँ। और जैसे ही प्रभु ने इतना सुना कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है तो प्रभु दौड़ पड़े। दौड़े कैसे? सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अब जैसे ही द्वारकाधीश को पता चला कि मेरा बचपन का मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है, तो प्रभु जिस प्रकार से सुदामा नंगे पैर चल करके प्रभु के पास आने वाले थे, उसी प्रकार द्वारकाधीश के चरणों में आज पादुका नहीं, उनका जो वस्त्र था, पीत वस्त्र था, वो दौड़ते दौड़ते महल के एक और घर पड़ा और वो दौड़ पड़े। कहना कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और द्वारकाधीश सुदामा जी को लेकर के अपने महल में आते हैं। महल में ले जाकर के सुदामा जी का बड़ा ही स्वागत करते हैं। और जब ऐसा स्वागत उनकी पटरानियों ने, सत्यभामा, जाम्बवती, रुक्मणी जी ने देखा तो हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो सुदामा करीब आ गया। और द्वारकाधीश सुदामा जी को जहाँ पर हमेशा द्वारकाधीश जिस सिंहासन पर बैठते थे, उस सिंहासन पर आज अपने बचपन के मित्र सुदामा जी को बिठा दिया। कहना बराबर के अपने सुदामा बिठाए, चरण आँसुओं से श्याम ने दुलाए हो, चरण आँसुओं से श्याम ने दुलाए हो, चरण आँसुओं से श्याम ने दुलाए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आँसुओं से सामने दुलाए हो। बराबर के अपने सुदामा बैठाए, चरण आँसुओं से सामने दुलाए हो, चरण आँसुओं से सामने
और आज वो तीनों लोगों का स्वामी, वो परमात्मा, जिसको लोग सुदामा जी को दरिद्र ब्राह्मण कह के पुकारते थे कि पता नहीं ये कौन से देश से आ गया है, और द्वारकाधीश को अपने बचपन का मित्र बताता है। और उसी सुदामा जी के आज श्री कृष्ण ने पानी से नहीं, जल से नहीं, अपने आंसुओं से पग को धोया। कहना, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और प्रभु कहते हैं, आंसू पोंछते जा रहे हैं सुदामा जी के। कहने क्या लगे, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, किसी का समा पे करीब आ गया है, किसी का समा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया